जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा आपका, यह लेकर उपस्थित हूं। सप्ताह का कौन सा दिन आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होने जा रहा है, किस उपाय के द्वारा आप सप्ताह को और उत्तम बना सकते हैं, यह हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत सुखद कहा जाएगा। यह सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में जहां प्रगति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा, वहीं सामाजिक और पारिवारिक मान मर्यादा भी बढ़ने के पूरे संकेत कहे जाएंगे। सरकार से विशेष फेवर भी आपको मिल सकता है, अर्थात यदि गवर्नमेंट के हेड पे कोई भी कार्य आपका पेंडिंग है तो इस सप्ताह निश्चित रूप से आप प्रयास करिए, आपके लिए यह अत्यंत लाभदायी सिद्ध होगा। सप्ताह का गुरुवार का दिन अर्थात बृहस्पतिवार का दिन अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला कहा जाएगा। वृषभ राशि के लिए विशेष रूप से इस सप्ताह नौकरी या व्यवसाय में उन्नति का संकेत देता है। जो लोग बेरोजगार हैं, अर्थात यदि आप लगातार इंटरव्यू देकर या नाना प्रकार से प्रयास करके परेशान हो चुके हैं और कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा। न केवल आप नौकरी पाएंगे, बल्कि यथोचित नौकरी की भी पूरी संभावना कही जाएगी। और वे दर्शक जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनकी प्रगति का मार्ग भी यह सप्ताह प्रशस्त करने वाला कहा जाएगा। हाँ, एक बात पे जरूर ध्यान रखेंगे, यह सप्ताह माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता पैदा कर सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। और दूसरी बात, यात्रा अनावश्यक बिल्कुल करने से बचेंगे। इस सप्ताह का रविवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा और नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम फलकारी कहा जाएगा, अर्थात लगभग जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, लेकिन एक कार्य में विशेष प्रगति दिखाई देती है। वह क्या है? वह मूल रूप से कोई नए कार्य का प्रारंभ आप शुरू कर सकते हैं। यद्यपि लाभ के बड़े संकेत नहीं है, लेकिन किसी पहले से सोचे हुए किसी कार्य को एग्जीक्यूशन के लिए यह सप्ताह बहुत बढ़िया कहा जाएगा, अर्थात आपके प्लानिंग के अनुसार किसी नए कार्य का प्रारंभ हो सकता है, बड़े भाई से सहयोग प्राप्त हो सकता है और निश्चित रूप से आपके वे वेलविशर जो किन्हीं कारणों से आपसे रुष्ट चल रहे थे, उनसे पुनः संबंध बेहतर होने के आसार दिखाई देते हैं। इस सप्ताह आपको यदि यात्रा के लिए कहीं निकलना है तो निश्चित रूप से आपको आलस्य त्याग करके यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा से विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। सप्ताह का सोमवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप भी मनोरथ सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उद्वेलित करने वाला कहा जाएगा। सुखद पूर्वक चल रहे कार्यों में भी इन प्रकार कहीं नकारात्मकता की स्थिति बन सकती है। और दूसरी बात, यदि कहीं गवर्नमेंटल कोई केसेस वगैरह हो तो उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा सरकार से दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। यदि आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट का है किसी भी रूप में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में, जीएसटी के रूप में, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के किसी टैक्सेस हो या कोई भी चीज हो, गवर्नमेंट का अगर कोई ड्यूज है तो कोशिश करके उसे क्लियर करिए, अन्यथा अनावश्यक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहां यह ध्यान रखेंगे कि यदि पूर्व में जो कार्य किए थे जिसका लाभ आपको पहले नहीं मिला, इस सप्ताह उसका लाभ मिलेगा और आर्थिक क्षेत्र में जो धन
आपका लगभग डूबा हुआ था वह पुनः मिलने की संभावना कही जाएगी। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। प्रतिदिन नियम से आपको भगवान नारायण के मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए और वहीं ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार निश्चित जप करना चाहिए। सिंह राशि के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद सुखद जो है वो परिणाम देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पारिवारिक मामलों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष रूप से आपको अपने पत्नी या अपने जीवन साथी के ऊपर के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और वैचारिक समानता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पार्टनरशिप के व्यवसाय में उत्तरोत्तर प्रगति आप देखेंगे और ऐसे भी कार्य में सिद्धि आपको मिलती हुई दिखाई देगी जिस कार्य के को करने के लिए आपने बहुत ही थोड़ा प्रयास किया या नहीं भी किया, उसका भी श्रेय और लाभ आपको इस सप्ताह मिल सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा और यदि आप कहीं उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं या कहीं भी हृदय रोग से किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा और आराधना आपको विशेष लाभ प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह सफलता का समय कहा जाएगा। आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का विघ्न क्यों ना आ रहा हो या आ रहा था तो निश्चित जानिए यह सप्ताह आपके सभी बाधाओं का अंत करने वाला कहा जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद सुखद अर्थात सफलता का संकेत देने वाला कहा जाएगा। यदि आप अविवाहित हैं और घर वाले विवाह के लिए परेशान हैं तो सुखद सूचना आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकती है। घर में किसी नए मेहमान के आने के कारण भी यह सप्ताह थोड़ा आनंदमय ढंग से बीतता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय रूप से लाभदायी सिद्ध हो सकता है। प्रतिदिन भगवान शिव को जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। तुला राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होगा, लेकिन इमोशनली आपको थोड़ा हर्ट होने की संभावना भी बन रही है। आपको किसी अपने के द्वारा पीड़ा का अनुभव हो सकता है और यहां तक कि संतान से भी विवाद करने से बचिएगा, क्योंकि संतान से मतांतर की स्थिति उत्पन्न होने पर थोड़ी दूरियां पड़ सकती हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा, यदि आप व्यवसायी हैं तो कैश वगैरह किसी बहुत विश्वसनीय व्यक्ति से ही बैंक में या कहीं और जहां भेजना हो भेजिएगा, अन्यथा अचानक हानि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा और प्रतिदिन आपको ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करने से विशेष सफलता प्राप्त होने के संकेत कहे जाएंगे। वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल कहा जाएगा और मुख्य रूप से उनके लिए जिन्हें रोजी रोजगार की तलाश है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी हैं और कोई परीक्षा होने वाली है तो पूरे मनोयोग से परीक्षा दीजिए, निश्चित रूप से सफलता की पूरी उम्मीद कही जाएगी। और यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, घर छोड़ के दूर आए हुए हैं सिर्फ नौकरी की तलाश में, तो आप प्रसन्न होइए। यह सप्ताह आपको जॉब देने में सफल होता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ मातृपक्ष से विशेष लाभ की स्थिति भी बन सकती है, अर्थात माता के द्वारा आपके कार्यों में विशेष सहयोग मिल सकता है। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा और नियमित रूप से बजरंग बाण का एक पाठ सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। धनु राशि के लिए यह सप्ताह
पराक्रम को बढ़ाने वाला, पीछे जो थोड़ा सा आपके अंदर लिथार्जिकनेस अर्थात आलस्य की स्थिति उत्पन्न हुई थी वह समाप्त होगी। ध्यान रखिएगा, वह निश्चित रूप से समाप्त होगी और आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर नए उमंग का संचार हो रहा है। गवर्नमेंटल फेवर मिलेगा, अपने बड़ों से विशेष सहयोग की उम्मीद आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से पिता से या पिता तुल्य व्यक्ति से निश्चित रूप से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और आपकी राशि से सूर्य की तीसरी अवस्था के कारण गवर्नमेंटल फेवर भी प्राप्त होगा। यदि सरकार में कोई कार्य आपका लंबित है तो अल्प प्रयास से ही वह कार्य सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय रूप से लाभदायी सिद्ध हो सकता है। प्रतिदिन आप भगवान शिव को दूध से अभिषेक करिए और ओम रुद्रदेवाय नमः मंत्र का एक माला जप करिए, सभी बाधाओं का अंत होगा। मकर राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम फलकारी कहा जाएगा। थोड़ी स्वास्थ्य को लेके आपको दिक्कत हो सकती है और मुख्य रूप से उनके लिए जो एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम से ग्रस्त है, लंग से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है आपकी, चाहे किसी भी रोग के रूप में, तो आपको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता कही जाएगी। परिवार में भी आपके लाख प्रयास के बाद भी नकारात्मक स्थिति बन सकती है। परिवार के लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं। मतांतर के कारण मन थोड़ा दुखित हो सकता है, लेकिन अचानक धन लाभ की स्थिति आपको सुखी करेगी, आनंद प्रदान करेगी। ऐसा कार्य जिस पे कभी भी आपने धन का कभी आशा भी नहीं किया होगा, वह कार्य संपन्न होकर आपको धन प्रदान कर सकता है। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की स्थिति बन सकती है। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए बहुत सुखद व्यतीत हो सकता है। आपको प्रतिदिन ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्य में आ रही सभी रुकावटें समाप्त होगी। कुंभ राशि के हमारे सभी दर्शक ध्यान से सुनिएगा इस सप्ताह का राशिफल। उत्तम ग्रही स्थिति जहां सफलता प्रदान करने के लिए आतुर कही जाएगी, वहीं आप स्वयं के टेम्परामेंट की नकारात्मकता के कारण अपना बनता हुआ कार्य भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए टेम्परामेंट पर अर्थात क्रोध पर नियंत्रण रखें और जिससे भी आपकी जरूरत है या नहीं जरूरत है, यह नियम बना लें कि आपको इस सप्ताह अत्यंत विनम्रता का व्यवहार सबसे करना है। सिर्फ इस सूत्र को याद करके आप अपने मनोकूल जहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से इसको यादगार भी बना सकते हैं। गवर्नमेंटल फेवर आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं और कोई परीक्षा शेड्यूल है, तो निश्चित जानिए सफलता के बहुत ही सुखद संकेत कहे जाएंगे। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी होता हुआ दिखाई देता है। प्रतिदिन ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के आय में जैसे ही वृद्धि होगी, वैसे ही व्यय की स्थिति भी पहले से बनी हुई दिखाई देगी। आपके पास पैसा आएगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि गया कहां। पैसा बाद में आएगा लेकिन उसके खर्चे का मार्ग पहले से सृजित हो सकता है। इसी के साथ साथ अचानक आ रही जिम्मेदारी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है और मानसिक उलझन की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखिएगा और अधिक खर्चा, विशेष रूप से दिखावे के खर्चे से पूर्णतः परहेज करेंगे। और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो उच्चाधिकारियों से बना के रखिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ साथ यदि
आप व्यवसाय करते हैं तो नियमित रूप से समय से अपने व्यवसाय पर ध्यान रखिएगा और अनुशासित जीवन जरूर जीने का प्रयास करिएगा। इस सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष उल्लेखनीय कहा जाएगा। आपको नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए और ओम घड़े सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपके लिए सफलता बड़ी सहज होती हुई दिखाई देगी। आशा है आप सभी के लिए यह सप्ताह अत्यंत सुखद और लाभकारी सिद्ध हो। धन्यवाद।